नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा HBL पावर सिस्टम कंपनी की शेयर्स के बारे में। और जितने भी डाउट हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कंपनी के बारे में फुल डिटेल मैं देने वाला हूं, फुल एनालिसिस करूंगा, साथ के साथ आपको प्राइस टारगेट भी मैं बताने वाला हूं। और कुछ रिस्क पॉइंट, जो एक या दो दो रिस्क पॉइंट भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसका फ़ायदा आपको इन्वेस्टिंग में ज़रूर मिलेगा। वीडियो में बने रहिए, इत्मीनान के साथ में वीडियो सुनिए, तो आपको ज़रूर अच्छा और बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। और साथ के साथ वीडियो को, जो चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लें, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो मैं शुरू करता हूं। HBL पावर के बिजनेस की बात करते हैं। तो जो कंपनी का बिजनेस है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है, कंपनी बैटरी बनाती है। और ये बैटरी बनाने के अलावा बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है और कुछ इंजीनियरिंग के भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। HBL पावर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल में जितनी भी बैटरियों का जो मार्केट है, जो सेगमेंट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो HBL पावर की बैटरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की कंपनियों में से एक है। मतलब भारत में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी या अलग बात नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। जिसकी वजह से कंपनी में, जो कंपनी का मार्केट है, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा हम सभी इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। रनिंग की अगर मैं बात करूँ, रनिंग ट्रेडिंग, अगर अभी जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, उसमें ये शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक टाइम था जब ये शेयर 10 या 11 रुपये में भी रहा है, और वो समय था करीब सन 2020, जब मार्च का महीने में कोरोना हुआ था, तब ये 10-11 रुपये पर पहुंच गया था। तो आज से अब इसको तीसरा साल लग चुका है। इस समय करंट में ये 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर शेयर इसको मान रहे हैं लोग। और ये आने वाले समय में, फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ लाने वाला है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, या आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी लिस्ट में है, तो यकीन मानिए कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। अब पिछले कुछ टाइम में मैं कंपनी की धीरे धीरे जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कि ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप की बैटरीज और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसके डेवलपमेंट में कंपनी काम कर रही है। जहाँ पर HBL पावर को हर उस बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ मिलती हुई भी नज़र आ रही है। इनका जो मैनेजमेंट है वो भी मानता है कि आने वाले समय में HBL पावर ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी इंडस्ट्री जो है उसमें अपनी पोजीशन को मजबूती से रखते हुई नज़र आ रही है। मार्केट कैप्चर करने में ये कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। और इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में भी उसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। लगातार बढ़ते हुए बिजनेस की ग्रोथ के साथ में अगर आप प्राइस टारगेट की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई 2023 में इसका क्या प्राइस टारगेट रहने वाला है, तो आप देखेंगे ये अभी इसी साल करीब करीब 160 रुपये के आसपास, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये 160-165 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा इसी साल। तो ये एक अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आगे की हम बात करेंगे सन 2024 की, तो आप ध्यान से सुनते जाएंगे, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट है उससे आप दूर नहीं रह पाएंगे, आप अच्छा मुनाफा बना पाएंगे। डाउट्स कैसा भी हो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में भी इसका अच्छा सीन होने वाला है। अच्छी ये इसका जो शेयर है अच्छे प्राइस टारगेट पे जाने वाला है। इसका टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा 2024 का। बेसिकली है क्या कि बैटरी सेगमेंट में आप पाएंगे कि HBL पावर लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी ने हाल ही में लेड, जो लीड, जिसको लेड बोलते हैं, लेड एसिड बैटरीज, और एक निकिल कैडमियम बैटरी। तो लेड जो एसिड बैटरी है, और निकिल कैडमियम की जो बैटरी बनती है, उसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड बैटरी इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बनाई हैं और बनानी शुरू की हैं, जिसके साथ कंपनी बहुत ही अच्छी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड निकल के आ रही है। साथ के साथ लिथियम बैटरी जो लिथियम है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, आप सुनते होंगे लिथियम बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा जोर देती हुई दिख रही है, और उसको प्रोडक्शन भी ये लोग शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा पावर में और देखेंगे HBL पावर की, तो टेक्नोलॉजी में दूसरे प्रोडक्ट्स में किस तरीके से कंपनी कर रही है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो ड्रोन्स में ये लोग काम कर रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी, ये बहुत सारे तरीके मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं। और इस जैसे ही मतलब और भी सेगमेंट्स हैं, उसके लिए अपनी बैटरी को बेहतर बनाने के लिए भी ये हर संभव कोशिश करती हुई नज़र आती है कंपनी। और फ्यूचर में जैसे जैसे ज़्यादा सेक्टर में लिथियम बैटरी की डिमांड बढ़ेगी, तो उसका भी फ़ायदा HBL पावर को मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में लगातार इसकी बढ़ती हुई मार्केट में डिमांड के चलते सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को होने वाला है। और कंपनी को फ़ायदा होगा तो एज ए इन्वेस्टर आपको भी फ़ायदा होगा ही होगा। समय के हिसाब से अपने बिजनेस को कंपनी अपडेट किए हुए है। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि 2024 में प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है। तो आप 2024 में इसको 185 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे।
2024 में बहुत अच्छा इसका प्राइस टारगेट रहेगा 185 प्लस में ये कंपनी 180 185 190 रुपीज़ पर ट्रेड करती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं 2025 में कैसा रहेगा। तो जैसा आप जानते होंगे कि आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है और एचबीएल पावर भी इसी सेगमेंट में बिल्कुल पीछे नहीं है, अग्रणी कंपनी है। कंपनी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के भी डेवलपमेंट और इससे जुड़े हुए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करने पर और लॉन्च करने पर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाती हुई नज़र आती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सोलर एनर्जी सेक्टर के लगने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जुड़े इससे जो सोलर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की सेल्स में भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और जिस तरह से सोलर एनर्जी के उपयोग तेज़ी से बढ़ता हुआ भारत में नज़र आ रहा है, तो आने वाले समय में हर छोटे शहर या बड़े शहर या छोटा सिटी है, इवनली गांव देहात में भी आपको सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। तो जिसके चलते एचबीएल पावर में भी एक अच्छी ग्रोथ आएगी और 2025 में ये आपको 220 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये 2025 में 220-225 रुपये पर आपको ट्रेड करेगा। ये इसका 2025 का प्राइस टारगेट रहेगा। एचपीएल पावर की अगर मैं बात करूंगा तो मार्केट में इनकी बैटरी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में एचबीएल पावर के ऑर्डर बुक में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और जिस तरीके से कंपनी अलग अलग सेगमेंट के लिए लगातार प्रोडक्ट को डेवलप करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी पूरी फोकस्ड है और उम्मीद से भी है कि फ्यूचर में एचबीएल पावर का जो ऑर्डर बुक है उसमें बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। तो और वो ग्रोथ बरकरार रखने में कंपनी कामयाब होती हुई भी नजर आती है या उस तरीके से ये फोकस से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एचबीएल पावर अपने बिजनेस को धीरे धीरे अपनी सब्सिडरी जो कंपनियां होती हैं उनकी मदद से अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो है उसमें भी तेजी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा कंपनी के बिजनेस में जरूर समय पर आपको समय समय पर देखने को मिलता रहेगा। इसके जो भी क्वार्टर रिजल्ट आएंगे उसमें ग्रोथ आप देख पाएंगे। अब कंपनी के ऑर्डर बुक में जिस तरीके से अगर ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो 2026 में ये आपको 250 रुपये में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 250 से लेकर 260 के बीच में ये 2026 में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आप ज़्यादा लंबा समय का नहीं लेते हैं तो मैं आपको 2030 का भी बता दूंगा। तो लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रखा है या आप प्लानिंग करके चल रहे हैं कि एचपीएल पावर के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट रखना है लंबे समय के लिए, अगर 2030 का अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रोथ में काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें कंपनी में नज़र आती है। कंपनी अपने बिजनेस को फ्यूचर में ध्यान करके ही काम कर रही है, जिस वजह से जो इनका फ्यूचर है उसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ इस कंपनी में दिखने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कंपनी ये जो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें भारत सरकार भी अपना नई नई योजना परियोजना बनाने और बहुत सारे इनको छूट देने के ऊपर काम कर रही है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और इसी सेक्टर में लिथियम आयन की जो बैटरी को इम्पोर्ट जो अभी तक होता है उसको कम करने का भी काम ये कंपनी करेगी। अगर ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज पर बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर अगर ये आगे बढ़ पाती है तो इसका फ़ायदा भी सभी को मिलने वाला है, कंपनी को निश्चित रूप से मिलेगा। और गवर्नमेंट को अगर भारत सरकार को आप देख ही रहे होंगे तो गवर्नमेंट भी इस समय जो है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़िया बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं और भारी मात्रा में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से एचबीएल पावर के इस सेक्टर में एक बेहतरीन पोजीशन पर होने के चलते सरकार की सभी सुविधाओं का भी लाभ इस कंपनी को मिल रहा है, जिससे कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया उछाल भी आपको देखने को मिल जाएगी। लंबे समय में कंपनी की बेहतरीन ग्रोथ के अवसरों को अगर देखेंगे तो 2030 का प्राइस टारगेट जो रहने वाला है वो करीब करीब 650 रुपये में के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 2030 में अगर आप प्लान कर रहे हैं लंबे समय का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 650 रुपये प्लस पे ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर का हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो एचबीएल पावर को का जो बिजनेस है उसको ये जो बिजनेस में जो विस्तार होना होता है, एक्सपेंड करना होता है, उसमें भी इनको ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे लिए कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट के पास इस सेक्टर में काम करने की का काफ़ी लंबे समय का कंपनी का अनुभव भी है, एक्सपीरियंस उनके पास लंबा है और इससे आने वाले टाइम में कंपनी अपना कस्टमर बेस भी बहुत बढ़िया और बड़ा बनाती जा रही है। और जैसा हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बाहर भी कंट्रीज़ में अपना को एक्सपेंड कर रही है और एचबीएल पावर आने वाले टाइम में बढ़ती मार्केट में अपना दबदबा कायम रखने में पूरी तरह मतलब क्षमता ये कंपनी रखती है। उसके साथ ही कंपनी धीरे धीरे घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट की मार्केट पर भी फोकस किए हुए है। तो कंपनी जैसे जैसे एक्सपोर्ट मार्केट को धीरे धीरे बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी तो एक बड़ी ग्रोथ आपको कंपनी के बिजनेस में होती हुई जरूर दिखाई देगी। अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो एचबीएल पावर का जो बिजनेस है उसमें सबसे बड़ा रिस्क इसी तरह का बनता है कि कंपनी जिस भी सेक्टर में अभी इस समय काम कर रही है
उस सेक्टर में अभी से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, जिस वजह से आने वाले टाइम में कंपनी अगर सही रणनीति से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई तो बिजनेस में गिरावट हो सकती है, मीन्स की कंपटीशन है। दूसरा, अगर कोई रिस्क बनता है तो एचबीएल पावर के जो बिजनेस है समय समय पर अपना कंपनी जैसे भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करेगी तो उसमें भारी मात्रा में इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस वजह से कंपनी सभी सही समय पर और सही इन्वेस्टमेंट करने में अगर कंपनी असफल होती है तो ये इस तरह का रिस्क बनता है, तो उससे भी लॉस देखने को मिल सकता है। पर्सनल एडवाइस की बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप लंबे समय के लिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेकर पावर सेक्टर में इस बढ़ती हुई ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं तो एचबीएल पावर एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है किसी भी तरह का और किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद कंपनी का एनालिसिस कर लें, साथ के साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो ये इस तरह का रहने वाला है एचबीएल पावर, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी और कंपनी के शेयर पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी मुझे लिख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी को नमस्कार, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सलाम।